हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कोशिका की संरचना किस तरीके की होती है। ये कोशिका कितने प्रकार की होती है, कोशिका के अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं उनमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि कोशिका जो होती है वो एकोशिक होती है और बहुकोशिक होती है। जो एकोशिक होती है जैसे कि अमीबा, इसमें क्या होता एक ही कोशिका होती है और इसमें जो सारी जैविक क्रियाएं होती हैं वो एक ही कोशिका के अंदर होती है। और इनमें जो श्रम विभाजन होता है, श्रम विभाजन शब्द जो होता है वो इसमें नहीं पाया जाता। तो जो श्रम विभाजन होता है उसका मतलब क्या होता है वो हम बहुकोशिक जब हम पढ़ते हैं तब हम उसमें देखते हैं। जो बहुकोशिक कोशिका होती हैं उसमें क्या होता है, एक मतलब श्रम विभाजन पाया जाता है। अगर हाथ है तो हाथ में एक अलग तरीके की कोशिकाएं पाई जाएंगी और उनकी ओरिजिन, उनकी जो है मतलब जो उनका काम करने का तरीका होगा वो सब एक सा ही होगा। लेकिन अगर पैर की में जो कोशिकाएं होती हैं वो सारी कोशिकाएं एक सी होंगी, उनका कार्य करने का तरीका एक सा होगा। तो इसमें क्या होता है कि ये श्रम विभाजन होता है, मतलब हर काम के लिए अलग अलग अंग निर्धारित की जाते हैं बहुकोशिकों में। तो इसको हम लोग कहते हैं श्रम विभाजन। जबकि एक कोशिकी जो होता है उसमें एक ही कोशिका होती है। उसमें जैसे अगर गैसों को अंदर आना है तो वो एक कोशिका विभाजन ये कोशिका के द्वारा होता है, विसरण विधि के द्वारा होता है। और इसमें अगर जो लाइसोसोम्स होते हैं एक कोशिक में, वो खाने को डाइजेशन करने का काम कर देते हैं। और जबकि जो मल्टीसेलुलर कोशिका होती है उसमें कोशिका विभाजन पाई जाती है, अर्थात कोशिकाएं एक समूह बना लेती हैं और हर समूह एक अलग अलग कार्य करता है। तो यही ऊतक होता है। तो हम लोगों ने पादप ऊतक के बारे में पिछले टर्न पे पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं जंतु ऊतक। जो जंतु ऊतक होता है ये एपिथेलियम ऊतक, पेशी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक और कंकाल संयोजी ऊतक में बटा हुआ रहता है। अब अगर हम पहला लेते हैं एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक जो होता है पौधों में इसको एपिडर्मल लेयर, मतलब पौधों में ये एक मतलब इसको एपिडर्मल लेयर भी कहते हैं। और ये एक बाहरी सुरक्षात्मक परत होती है और जानवरों के लिए एक कवर बना देती है, मतलब ये प्रोटेक्टिव लेयर है। किसी को अगर हमें प्रोटेक्ट करके रखना होता है तो ये चारों तरफ से इसकी लेयर होती है। अब दूसरा होता है पेशी ऊतक। पेशी ऊतक जो होती है ये मूवमेंट में मदद करते हैं और इनमें संकुचन प्रोटीन होता है। ये ऊतक हड्डियों से जुड़े हुए होते हैं और मूवमेंट में मतलब हेल्प करते हैं। अब हम आते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ये भी शरीर के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ते हैं। अब जैसे इसमें रक्त आता है तो रक्त में एक लिक्विड होता है मैट्रिक्स, जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। और इसमें कई सारी सेल्स पाई जाती हैं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। और उपास्थि होता है कनेक्टिव टिश्यू। जो इसमें उपास्थि क्या होती है, दो हड्डियों के बीच एक चिकनी परत मौजूद होती है जिसे उपास्थि कहते हैं, जैसे कि नाक, कान। और स्नायु क्या होती है, स्नायु जो है ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत अच्छे से लर्न करना होगा कि ये हड्डी से हड्डी को जोड़ती है। और जो टेंडन होती है ये हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ती है। ये दो लाइनें आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, कभी कभी एक नंबर के क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है। अब आता है एडिपोज ऊतक। इसको एडिपोज ऊतक या वसा भी कहते हैं। मनुष्यों में एडिपोज ऊतक जो होता है वो स्थित होता है, जैसे हमारी त्वचा है इसके नीचे आंतरिक अंगों के आसपास चारों तरफ, या अस्थि मज्जा में, ये चारों तरफ वसा ऊतक होते हैं। अब हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू का एरोलार क्या होता है। एल्वेलाई कहते हैं इसको। ये त्वचा के को शरीर से जोड़ता है। एरोलर ऊतक जो होता है वो एक ऐसा संयोजी ऊतक होता है जो अंदर के अंगों के बीच के अंतर को भरता है। जो खाली जगह होती है ये उसको भरता है। अब हम आते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो होता है ये शरीर की हरकत को नियंत्रित करता है। शरीर मतलब ये जो है दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, शरीर के विभिन्न अंगों, विभिन्न हिस्सों से और उनके लिए संकेतों को भेजता है और ले जाती है और शरीर के कई कार्यों को करती है। इसमें ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है और सारी जो नर्व्स होती हैं वो आती हैं। और ये किससे बना होता है, ये किस तरीके का इसमें स्ट्रक्चर होता है, ये साइटोन है या एक्सॉन है, इन सब के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे।
थैंक यू बच्चों। आज आप थोड़ा सा ब्रीफ में हमने आपको ये समझा दिया है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, और अगर समझ आ गया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।